हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ करवाएंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। इससे रिलेटेड भारत के प्रमुख अनुच्छेद जितने भी है वो हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एसएससी की पिछली परीक्षा में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर यहाँ पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में किया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत की संविधान की संघ सूची के तहत है? वन, रेलवे, जेल या तीर्थ यात्रा। तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रेलवे संघ की सूची के तहत है, संविधान के संघ की सूची के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर। तो वे मुद्दे कौन से हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, रेलवे, स्थानीय स्वशासन। तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा के, या भारत के उपराष्ट्रपति। तो कौन लेता है अंतिम निर्णय? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य की शक्तियों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, नगर पालिका की शक्ति और प्राधिकार। तो किस में है बताइए 7वीं सूची? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची से है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, 32, 42 या 52। तो कितने हैं भारतीय संविधान में भाग? ऑप्शन ए 22 है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 4, 8, 12 या 16। तो कितनी अनुसूची है? ऑप्शन सी 12 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 95, 195, 395 या 295। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी, 395। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किससे संबंधित है? समवर्ती सूची, राज्य, संघ या अवशिष्ट सूची। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, राज्य सूची का है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 14, भाग 16, भाग 10 या भाग 8। तो किस में है? हमारा सही जवाब है ये, ऐसे नहीं आएगा तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए, भाग 14 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा आर्टिकल है ये? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 55। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के से संबंध रखता है? 101, 21 से 31 से या 74? तो कौन सा रखता है मुफ्त शिक्षा से? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? 21 से 32, 74A या 21? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, 21A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा? अभी बताया था। देखो, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 21A में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों से। अनुच्छेद 5, 26, 18 या 43? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 25 या 19? तो क्या जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28? तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, 14 से 18। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे? तो कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 352, 384, 361 या 396? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न में किसका वर्णन है? तो निम्न बताना है। तो देखो, पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो ये जो शब्द है, ये कौन से अनुच्छेद से हैं? अनुच्छेद 74(1), 74(2), 71(1), 71(2)? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71(1) में ये आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 74(1). नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, 60 या 58? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 58। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? 100, 102, 98, 104? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी, 102। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। तो अभी थोड़ी देर पहले आया था उपाधियों का उन्मूलन। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी आ जाएगा, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को खालिस्तान द्वारा वापस लिया जा सकता है? विधान परिषद के सभापति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? तो किसके द्वारा?
ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 251, 161, 213 या 100? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 47, 37, 50 या 57? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है, तो बताइए इन चारों में से क्या कहा गया है? तो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या उससे पहले रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधान के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो यही है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में ऑप्शन ए एकदम ठीक है और सारे गलत हैं। ऑप्शन ए ही सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संविधान के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 246, 352, 262 या 287? क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 246। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वित्तीय आपातकाल? तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो कौन से अनुच्छेद में है? 10, 17, 13, 19? ऑप्शन सी 13 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 348(2), 48(3) में या 343(3) में या 343(2) में? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 343(3) में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं हो सकती। तो किससे अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन बी 250 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, 42, 45 या 40? तो कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो कब? 1952, 1949, 1961 या 1950? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? 136, 148, 124, 143? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 153। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 42, 44, 38 या 45? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 35, 44, 45 या 53? तो कौन से अनुच्छेद में है बताइए?
कमेंट करो, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के को निर्देश देता है? बताइए, अनुच्छेद 29, 39, 27 या 33? ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? अनुच्छेद 343(2), 354(2), 343(1) या 343(3)? तो क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 343(1). हमारा नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? अनुच्छेद 343(2), 344(1), 343(1) या 343(3)? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72, 81, 55 या 63? तो कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। नेक्स्ट, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खालिस्तान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होती है? 73, 71, 72 या 74? तो कौन से अनुच्छेद में वो माफी दे सकता है किसी अपराधी को? ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 29? तो कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 18, 21, 20 या 19? तो किस में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 12, 10, 9 या 11? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 10। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 61, 57, 54 या 60? ऑप्शन डी 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत ले लिया था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट, राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, राजकीय भाषा के रूप में हिंदी या कश्मीर को विशेष दर्जा? तो 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना 356 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 21, 37, 32 या 46? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और आप करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, क्विज, वीकली क्विज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF या ईयरली PDF सभी आप हमारी वेबसाइट पर
फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 49, 53, 32 या 41? तो कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153, 154, 156, 155। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है, धारा 19 के तहत गारंटी करत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 48, 51, 50 या 40? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 356? तो 57 का क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 157, 156, 154 या 150? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 154। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 से 18, 52 से 78, 38 से 50 या 80 से 86? ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और वैध के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23, 20, 22 या 25? तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 28, 36, 30 या 25? ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में मनाया जाएगा। तो कौन सा है वो? 243Y1, 243S1, 124A1 या 338B1? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 338B1। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300A में क्या है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल, जीवन का अधिकार या मूल कर्तव्य? तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये 2 सेम दे दिए हैं लेकिन ऑप्शन बी आएगा, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 105, 170, 194 या 129? तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक वितरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभापति लोकसभा का या राष्ट्रपति? तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? तो क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समक्ष न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? 39A, 32A, 43A या 48A? तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए, 39A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? 15, 16, 14, 12? तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो कौन से अनुच्छेद में है ये? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 24, 17, 21 या 31? तो 24। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने का खदान में काम करने के लिए या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे? तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो अनुच्छेद 24 में अनुसार काम नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो अभी बताया था कितनी वर्ष से कम उम्र के बच्चों को? तो ऑप्शन क्या जाएगा? 16, 14, 15 या 17? तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता? 19, 21, 25 या 24? तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 14 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 20, 30, 15, 25? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 यानी सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं? तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 18? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 15, 17, 19 या 21? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 24, ये क्या है? 243 जड़ डी, 244 जड़ डी, 242 जड़ डी या 243 जड़ ई? तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 243 जड़ डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है?
महिलाओं के खिलाफ अधिकार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध, अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रति अत्याचार। तो क्या आता है 124A के तहत? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राजद्रोह आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो किस कार्यप्रणाली के तहत किया जा सकता है अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद आएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आजादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या शिक्षा का हक? उसे क्या रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, आजादी का हक रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 110, 120, 130 या 100? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 115, 100, 110 या 124? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो कौन देता है? 127, 110, 95 या 123? धन विधेयक का। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 110। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत? क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है? राज्य सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? 193 के ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 44, 4, 14 या 34? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 44। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तानी यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 44, 49, 40 या 42? तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 44। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? 42, 24, 22 या 44? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, 44। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक खालिस्तान से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी कानूनों से करने से कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए,
भारत नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 35, 315, 250, 300 या 52, तो किसके तहत की गई है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। हमारा नेक्स्ट है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद आएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, राज्य सरकार से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार ठकाम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया है सही तरीके से? तो मानव के दुर्व्यवहार, यातायात पर निषेध अनुच्छेद 24 गलत, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 ए गलत, किसी भी कारखाने में 14 ये भी गलत क्योंकि ये 24 में है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 ये एकदम सही है। नेक्स्ट भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के खालिस्तान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 35 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? सही बताना है कौन सा है।
अनुच्छेद 19 के जी में क्या दे रखा है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार। 19 ए में बोल रखा है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और क्या बोल रखा है? तो ये तो एकदम सही है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। 19 ए में क्या दे रखा है? बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 17 के 2 में, 19 के 1 में, 18 के 1 में या 16 के 2 में? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उपाधियों का उन्मूलन तो इसी में ही है, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 314, 341, 342 या 324? ऑप्शन डी, 324। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। भारतीय संविधान के खालिस्तान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है, तो कौन सा संरक्षित है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो ऑप्शन ए, भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? 18, 20, 17 या 19? तो ऑप्शन सी, 17। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो किस में है? ऑप्शन ए, 17 में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अभी देखो ये कितने बार आया है? अनुच्छेद 17 में क्या है? तो यानी कि छुआछूत वाला जो है ना, वो इसमें है। ऑप्शन ए आ जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो किसके विरुद्ध दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 के विरुद्ध। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 ए या 21? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21 ए, 20, 21 या 22? तो ऑप्शन आ जाएगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, 19, 13 या 15? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, 23, अनुच्छेद 14 है या अनुच्छेद 15? तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 22, 27, 15 या 10। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अभी आया था। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य से संबंधित है? तो ये तो फेमस है, जो अब हट गया है जम्मू और कश्मीर से, आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370। नेक्स्ट, हाल ही में हटाया गया जो अब फिर आ गया, अनुच्छेद 370 कौन से राज्य से संबंधित है? भारत के कश्मीर, असम, सिक्किम, नागालैंड। तो ऑप्शन ए, कश्मीर से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 273, 343, 360 या 376। तो हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा, कौन आधिकारिक भाषा का दर्जा कौन सी अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 अभी बताया था, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर। भारत के संविधान में अनुच्छेद खालिस्तान की प्रविष्टि द्वारा पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी, 338 बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, 19। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 29। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 54। तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और विवरण व्यय का विवरण कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन बी, 112 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 92, 108, 102 या अनुच्छेद 126। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। 244(2), 222(2), 244(1) या 222(1। तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी, 244(1) में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 21, 26, 51 या 56। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। नेक्स्ट है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण का प्रावधान है? तो किस में है? कौन से अनुच्छेद में है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किसमें किए गए हैं? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 330 में। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।